आप सभी को जय मसीह की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक वचन जिसे यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा बताया था। तो हो सकता है कि आप एक विश्वासी होंगे जो यीशु मसीह के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन कई बार आप भटक जाते हैं। कई बार आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। आप अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं, या हो सकता है कि आप दूसरों को देख करके उन्हें भी तुच्छ समझते होंगे कि ये क्या परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, ये तो विश्वास ही नहीं करते। और हो सकता है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद एक अविश्वासी होंगे, जो ये सोचते होंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होगा, और अगर हम विश्वास कर भी लेंगे तो इसका क्या फ़ायदा, कैसे क्या करना है, वो आज इस वीडियो में आपको इसका उत्तर दूंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे उसमें मत्ती 18:10 में लिखा है, उसमें दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है। दृष्टांत के द्वारा वो अपने चेलों को समझाते थे। तो वही दृष्टांत लिखा हुआ है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। भेड़ हम ही लोग हैं जो परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग भेड़ हैं और परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, वो हमें सही रास्ते पर ले चलना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे चरवाहा हैं। जिस तरह से एक जो चरवाहा होता है भेड़ों को चराता है, तो वो जब भेड़ों को चराता है तो वो क्या देखता है कि कहीं मेरी भेड़ जो है वो गलत रास्ते में ना चली जाए। अगर वो 30 भेड़ को चरा रहा है तो वो 30 का ध्यान रखेगा कि वो गलत रास्ते में ना जाए, इधर उधर भटक ना जाए। उसी तरह से यीशु मसीह हमारे चरवाहा है, वो हमारा ध्यान रखते हैं, वो हमारी रक्षा रखवाली करते हैं, हमें हर एक बुराइयों से बचाते हैं, हर एक शैतानी कार्यों से बचाते हैं कि कहीं हम भटक ना जाए। वो हमें एक साथ झुंड में लेकर के चलते हैं, चराते हैं, क्योंकि वो हमारे चरवाहा है। कई बार हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं कि कई बार दूसरों को समझो या खुद को समझो, किसी को भी हम सोचते हैं कि हमारा क्या काम है, अगर हम यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चले तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपके मन में आता होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा, फिर यीशु मसीह ने दृष्टांत में ये बताया कि जिस तरह से जो 100 भेड़ है, अगर 100 शीप्स है तो उसमें से अगर एक भी खो जाती है, कोई एक भेड़ खो जाती है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन 99 भेड़ों को छोड़ करके उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वही बहुमूल्य है, वही कीमती है। तो वो एक भेड़ कौन है? हो सकता है कि आप सभी विश्वासी एक साथ उस झुंड में चल रहे हो, परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे, लेकिन कई ऐसे अविश्वासी हैं जो आज भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं। वो भटक गए हैं, वो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते। अगर वो चलना भी चाहते होंगे तो भी शैतान उन्हें रोक देता है, लेकिन ऐसे ही लोग को, उन भटके हुए को ही परमेश्वर सही रास्ता दिखाते हैं, वो भटकी हुई भेड़ों को। और वो भटकी हुई भेड़ कौन है? वही जो हो सकता है कि विश्वास में आने के बाद भी भटक जाए, या फिर विश्वास नहीं करते हैं, भटके हुए हो, उनको परमेश्वर बचाना चाहते हैं। वो बचाना चाहते हैं, वो आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। अगर आप इस सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो शैतान क्या चाहता है? वो खुद तो नरक जाएगा ही, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने साथ आप सभी लोगों को साथ लेकर के उस नरक के कुंड में जाए, जहाँ पर अनंत पीड़ा है, अनंत आग है जो कभी नहीं बुझेगी, वहाँ पर दांतों का पीसना होगा। लेकिन परमेश्वर तो हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। वचन में भी लिखा है कि जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में कई खुशियाँ मनाई जाती है। इसलिए हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर वचन में आगे कहते हैं, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई भी नष्ट हो, चाहे विश्वासी हो, अविश्वासी हो, कोई भी इंसान हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो, कोई भी उस अनंत आग में जाए। वो चाहते हैं कि हम सभी बचाए जाए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं। आपको लग रहा होगा मेरे अंदर कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों काम करेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर, अगर आप खुद को अनक्वालिफाइड समझ रहे हो तो परमेश्वर आपको क्वालिफाइड बनाएंगे। ऐसे लोगों को ही परमेश्वर चुनते हैं जो भटक जाते हैं, उसे परमेश्वर अपने रास्ते पर लाते हैं कि वो ना भटके, क्योंकि भटके हुए को ही वो सही रास्ता दिखाते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी नष्ट हो, तो सबको बचाना चाहते हैं। अगर आप भी भटक गए हैं तो परमेश्वर के रास्ते पर वापस आइए, वचन पर ध्यान लगाइए, परमेश्वर के प्रेम को समझिए, क्योंकि वो आपको बुलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते एक भी इंसान नष्ट हो। तो आज इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ, हे यहोवा पिता परमेश्वर, जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इनके मन में इस वचन के द्वारा बातचीत करें। जो इस वीडियो को देख रही है, वचन उनके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे, क्योंकि आपका वचन जीवित और प्रबल है। हे यहोवा पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग आज भटक गए, जो आपके प्रेम से दूर हो गए, जो आपसे अलग हो गए, वो बचाए जाए, आपके ये प्रेम को समझने पाए, ताकि आपके निकट आ सके। क्योंकि आपने वचन में कहा, जो कोई मेरे निकट आएगा मैं भी उनके निकट आऊँगा। ईश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे, मैं विनती करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।
तो इस वीडियो को आप सभी मसीह भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज कोई भी भटका हुआ हो, परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर के प्रेम से, लेकिन जब वो ये वीडियो को देखेंगे तो वो परमेश्वर उनके जीवन में बातचीत करेंगे और वो बचाए जाएंगे। तो इस वीडियो को सभी मसीह भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।